ये है कन्नूर, जो फेमस है अपने कल्चर, बीचेस और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए। जब बात आती है यहाँ के घरों की, तो एक घर बहुत ही फेमस है जिसे डिजाइन करा है 3 डोर कंसेप्ट ने। ये घर एक कमाल का आर्किटेक्चर है जिसमें पूरी तरह से इंडियन कल्चर और क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। केरला के वेट मैरीटाइम क्लाइमेट और हैवी रेन्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करा है इस घर को। इस घर में ट्रेडिशनल स्लोपिंग रूफ और मॉडर्न कोर्टयार्ड के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया है। घर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें फ्रंट में आती है सारी पब्लिक स्पेसेस, जिसमें आती है लिविंग और डाइनिंग एरिया। पीछे की तरफ आती है सारी प्राइवेट स्पेसेस, जिसमें आता है किचन और बेडरूम। इस घर को 4 लोगों के परिवार के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें मॉडर्न आर्किटेक्चर को ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ ब्लेंड किया गया है। इस घर के अंदर स्लोपिंग रूफ को ग्राउंड तक डिजाइन किया गया है, जो इस घर को यूनिक कैरेक्टर देती है और डायरेक्ट सनरेज से बचाती है। घर के सेंटर में कोर्टयार्ड, नेचुरल लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन प्रोवाइड करा गया है और इंडियन एलिमेंट्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जो इस घर को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। यह है इस घर का एक्सोनोमेट्रिक स्केच। यहाँ से घर की एंट्रेंस होती है। यहाँ पर आता है नॉर्थ, घर का फ्रंट आता है ईस्ट साइड के अंदर, पीछे की तरफ आता है वेस्ट साइड और यहाँ पर आता है घर का साउथ साइड। घर को ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन में डिजाइन किया गया है, जिसमें स्लोपिंग रूफ घर को डायरेक्ट सनरेज से बचाती है। घर की रूफ में स्काईलाइट दी गई है, जो घर में नेचुरल लाइट प्रोवाइड करती है और एक तरह का एयर सर्कुलेशन मेंटेन करती है। इसी के साथ ये स्लोपिंग रूफ रेन से भी बचाती है घर को। सेंटर विंडो घर के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन प्रोवाइड करती है और घर को एयरी फील देती है। समझते हैं इस घर के कंसेप्ट के बारे में। इस घर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ से घर की एंट्रेंस होती है, सामने आती है सारी पब्लिक स्पेसेस और पीछे की तरफ आती है सारी प्राइवेट स्पेसेस, और इन दोनों पार्ट के बीच में आता है कोर्टयार्ड, जो घर में क्रॉस वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है। घर के फ्रंट में दी गई है स्लोपिंग रूफ। इस घर में 2 फ्लोर्स हैं। टॉप फ्लोर पर आता है एक मेज़ेनाइन फ्लोर। घर के सेंटर में आता है कोर्टयार्ड, जो घर को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है और ये स्लोपिंग रूफ घर को डायरेक्ट सनरेज से बचाती है, साथ ही में फिल्टर लाइट प्रोवाइड करती है घर के अंदर। अगर घर के प्लान की बात करें तो घर के फ्रंट आता है ईस्ट फेसिंग के अंदर। यहाँ से घर की एंट्रेंस होती है, सामने आता है लिविंग एरिया। सेंटर में ट्रेडिशनल स्टोन पिलर्स लगाए गए हैं, जिनके बीच में आता है सिटिंग स्पेस। लिविंग एरिया से कनेक्टेड है डाइनिंग एरिया और सेंटर कोर्टयार्ड में मेटल स्टेयरकेस दी गई है, जो ऊपर वाले फ्लोर को कनेक्ट करती है। यहाँ से आती है घर की सर्विस एंट्रेंस। पीछे की तरफ आता है किचन, जिसके साथ अटैच है सर्विस एरिया, और इसी के साथ में आते हैं 2 बेडरूम्स पीछे की तरफ। घर पूरी तरह से 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो स्टेयरकेस से आप ऊपर वाले फ्लोर पर आते हैं। सामने फैमिली एरिया आता है, पीछे 2 बेडरूम्स हैं। इस घर में टोटल 4 बेडरूम बनाए गए हैं। इस घर का सेक्शन एक कमाल का आर्किटेक्चर है, जो नेचर और क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। घर की एंट्रेंस के सामने लिविंग एरिया है, सेंटर में आता है कोर्टयार्ड और पीछे की तरफ किचन और सर्विसेज दिए गए हैं। फर्स्ट फ्लोर पर फैमिली एरिया है और 2 बेडरूम आते हैं। इस घर की रूफ पर टेराकोटा टाइल्स लगाई गई है, जो घर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कम रखती है। साथ ही में घर के सेंटर में स्काईलाइट दी गई है, जो घर में नेचुरल लाइट प्रोवाइड करती है और एयर फ्लो को मेंटेन करती है। इस घर का एलिवेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें पूरी तरह से स्लोपिंग रूफ को डोमिनेट किया गया है। इस रूफ पर टेराकोटा टाइल लगाई गई है, जो साथ में प्रोवाइड करती है स्काईलाइट। मेटल फ्रेम और ग्लास विंडो घर के अंदर ट्रेडिशनल के साथ साथ एक मॉडर्न टच भी देती है। ये घर एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है इस पूरी लोकेलिटी के अंदर। अब बहुत सारे लोगों के ये कमेंट थे कि इस घर की कॉस्ट कितनी है। इस घर की टोटल कॉस्ट है 95 लाख रुपए, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और इंटीरियर कॉस्ट शामिल है। अब सवाल ये आता है कि हम इस तरह का घर कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल आता है स्मार्ट प्लानिंग, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट स्पेसेस को अच्छे से प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक घर के अंदर। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है क्लाइमेट अडेप्शन। नेचुरल लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन का सही इस्तेमाल घर को कंफर्टेबल बनाता है। इसी के साथ थर्ड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है लोकली अवेलेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल करना। मॉडर्न टेक्निक्स और ट्रेडिशनल नॉलेज को कंबाइन करके हम एक यूनिक कैरेक्टर दे सकते हैं घर को। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको इस तरह के और घरों को समझना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं।